मित्रों, कुछ लोगों का ये मानना है कि राम, कृष्ण और शिव मंदिर के लिए सालों से हो रही मांग दो धर्मों के बीच विभाजनकारी है, क्योंकि यह दो समुदायों को अलग करके उनके बीच भाईचारा खत्म कर रही है। हम कहते हैं कि अगर ये भाईचारा इतना ही मजबूत है तो वो लोग हिंदुओं के आराध्य देवों के उन मंदिरों को जो मुगलों के समय तोड़े गए थे, उनको बिना लड़ाई के वापस क्यों नहीं दे देते? क्योंकि इतिहास में सभी घटनाओं का उल्लेख है और आज भी मस्जिदों में हिंदू मंदिरों की निशानियां मौजूद हैं। भाईचारा मजबूत करने के लिए वो लोग ये भी कह सकते हैं कि जिस मंदिर का आपके पास सबूत है वो आओ और वापस ले लो, हमें कोई समस्या नहीं है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में जय श्री राम लिखना ना भूलें। जब सदगुरु से राम मंदिर को लेकर हिंदुओं की सनक, दीवानगी और उन्माद के बारे में पूछा गया तो सदगुरु ने क्या कहा? वो इस धरती के किसी भी हिस्से में हुई अब तक की सबसे भयानक खून भरी कहानी है जो इन 800 सालों में भारत में हुआ। और अगर आपको नहीं लगता कि यह खूनी कहानी है और उन लोगों में कोई पछतावा नहीं है जिन्होंने ये सब किया और बस लोग अपनी आस्था के लिए जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा वापस चाह रहे हैं, तो ये विभाजनकारी है। क्यों ये विभाजनकारी है? हजारों मंदिर ध्वस्त किए गए थे क्योंकि यही नीति थी कि इन्हें ध्वस्त किया जाए और भविष्य में भी किया जाएगा। अगर हम इन्हें सुरक्षित नहीं रखेंगे तो भविष्य में भी ध्वस्त किया जाएगा। सदगुरु इसका जवाब देते हुए बोलते हैं कि 8000 साल बाद भी अगर भगवान राम, कृष्ण और शिव प्रेरणा बने हुए हैं तो उनमें कोई ना कोई खास बात तो जरूर होगी। ये प्रेरणा एक या दो लोगों के लिए नहीं बल्कि लाखों लोगों के लिए है। अगर हम राम मंदिर की बात करें तो राम के जीवन में समस्याओं की भरमार थी और आज भी हजारों साल बाद भी वो जमीन के विवाद में फंसे हुए थे। उनका जमीनी विवाद हजारों साल बाद भी निपटारा नहीं हुआ। जो लोग उनसे प्यार करते हैं वो उसे निपटाना चाहते थे। भक्तों की कड़ी मेहनत के फलस्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने उसको निपटा दिया है। हिंदू लोग अपनी आस्था के लिए जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा वापस चाह रहे हैं, तो यह विभाजनकारी कैसे हो सकता है? यह जमीन ही है, लेकिन मंदिर भक्तों के दिलों से बनता है। ये भूमि भक्तों के लिए पावन धरती है और ये जमीन राम और कृष्ण की जन्मस्थली मानी जाती है। सदगुरु बताते हैं, पिछले 800 सालों में जो मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत में किया वो इस धरती में किसी भी हिस्से में नहीं हुआ और ये दुनिया की सबसे भयानक खून भरी कहानी है। हैरानी की बात तो ये है, उन लोगों में कोई पछतावा नहीं था जिन्होंने ये सब किया। सिर्फ एक मंदिर को नहीं, हजारों मंदिरों को तोड़ा गया, क्योंकि उनकी यही नीति थी कि सब मंदिरों को तोड़ दिया जाए। और इस बात को आप गौर से ध्यान दीजिएगा कि ऐसा भविष्य में भी किया जाएगा। अगर हम अपने मंदिरों को सुरक्षित नहीं रखेंगे तो भविष्य में भी मंदिरों को तोड़ा जाएगा। आज भी पाकिस्तान और बांग्लादेश में ये सब हो रहा है। फिर ये विभाजनकारी कैसे है? फिर सदगुरु से पूछा जाता है कि अतीत में जो हुआ, चलो वो एक गलती थी, क्या हम मंदिरों को वापस बनाकर इतने सालों बाद कोई दूसरी गलती तो नहीं कर रहे? क्या दूसरी गलती करने से पहली गलती ठीक हो जाएगी? इस बात का जवाब देते हुए सदगुरु बोलते हैं, देखिए ये कोई दूसरी गलती नहीं हो रही है। ये बस हमारा निवेदन है कि हमारे जो 3 भगवान हैं, भगवान राम, कृष्ण और शिव, इनके हजारों मंदिरों को तोड़ा गया। हम इनके हजारों मंदिरों को नहीं मांग रहे। हिंदू बस इन तीनों देवों के मुख्य स्थानों की मांग कर रहे हैं। क्या हिंदुओं को ये मंदिर बिना किसी लड़ाई के वापस नहीं दिए जा सकते? इसके बाद सदगुरु मंदिरों के सही महत्व और उनकी प्राण प्रतिष्ठा के बारे में बता रहे हैं। सदगुरु कहते हैं, हमारे मंदिर कोई प्रार्थना स्थल नहीं है। उत्तर भारत में आजकल ज्यादातर लोग मंदिरों में भगवान से कुछ न कुछ मांगने के लिए जाते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी चूक है। आज भी दक्षिण भारत के मंदिरों में ये निर्देश दिए जाते हैं, अगर आप तमिलनाडु और कर्नाटक में मंदिरों में जाते हैं तो कोई आपसे यह नहीं कहता कि भगवान से प्रार्थना करो या कुछ मांग लो। वहाँ सिर्फ ये कहा जाता है कि बस आप शांति से एक जगह पर बैठ जाएं, क्योंकि हर देवता की एक खास तरीके से प्राण प्रतिष्ठा होती है। इसलिए हर मंदिर में आपको अलग तरह की ऊर्जा का आभास होगा। ये ऊर्जा
हमारे जीवन में कुछ विशेष आयामों को खोलती है। इसलिए आपको बस वहां बैठकर उस ऊर्जा को आत्मसात करना चाहिए। उत्तर भारत में भी वो लोग केवल आपसे दर्शन करने के लिए कहते हैं, कुछ मांगने के लिए नहीं। दर्शन का मतलब है कि वहाँ एक ऊर्जा है जो आपके जीवन को रूपांतरित कर देगी। मंदिर तो बस एक भौतिक ढांचा है, जो जरूरी है वो ऊर्जा है। आपको कुछ समय वहां पर बैठकर उस ऊर्जा को आत्मसात करना चाहिए। सनातन संस्कृति में कोई भी चीज तब तक शाश्वत नहीं है जब तक आपने उसे अपने में शामिल ना कर लिया हो।